समाप्त। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने से यह साफ जाहिर है कि इसके पीछे न सिर्फ बाहर वाले बल्कि घर वाले भी शामिल हैं। भीतरघात किया गया है योगी आदित्यनाथ के साथ और अब भीतरघात करने वालों की खैर नहीं है। बाबा ऐसे लोगों पर तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है जिन्होंने पार्टी के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर अधिकारी रहते हुए पार्टी से ही भीतरघात कर दिया और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें गिर गई। चलिए हम आपको बताते हैं कि बाबा का एक्शन अब क्या कुछ करने वाला है इस रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी एमएलसी और उपचुनावों को लेकर एक्टिव है और योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। योगी का फुल फोकस इस बात पर है कि जो 2024 में हुआ वो अब यूपी में दोबारा रिपीट ना हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए योगी ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। यूपी में उन चेहरों की पहचान हो चुकी है जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया या जिन पर भीतरघात का आरोप लग रहा है। योगी अब किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। योगी की रिपोर्ट पे किस किस का नाम है और जो रिपोर्ट यूपी से दिल्ली भेजी गई है उस पर क्या एक्शन होगा, पूरी डिटेल आपको हम इस रिपोर्ट में देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कई विधायकों ने पार्टी के साथ भीतरघात किया। यूपी में बाबा ने जो भीतरघात करने वालों के खिलाफ अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी में भीतरघात की बात सिर्फ सहारनपुर में नहीं हो रही बल्कि इसका जिक्र यूपी की रिव्यू रिपोर्ट में भी है। 4 जून को यूपी में नतीजे आए और 14 दिन में बीजेपी ने अपनी हार की समीक्षा कर ली। यूपी में हार कैसे हुई, यूपी में बीजेपी की सीटें कम कैसे हुई, पूरी रिपोर्ट लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी है। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर 4 बातों का जिक्र है। पहला ये कि विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हुआ है। दूसरा ये कि विधायक कैंडिडेट के खिलाफ भीतरघात की संभावना नजर आ रही है। तीसरा ये कि संविधान के मुद्दे पर दलित वोट बीजेपी से छिटका और चौथा ये कि ओबीसी वोटर बिखरा बीजेपी को जिससे भारी नुकसान हो गया। बीजेपी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो किस आधार पर तैयार हुई है, इसे समझने के लिए आपको 2 चीजों को समझना होगा। पहला यूपी और दूसरा यूपी का कास्ट कॉम्बिनेशन। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर जोन के हिसाब से यूपी को डिवाइड करें तो यूपी को 5 पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। पूर्वांचल, अवध, रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड। यूपी में चुनाव कोई भी हो, जाति का फैक्टर हर चुनाव में चलता है। यूपी में जाति की बड़ी गारंटी मानी जाती है। यूपी के चुनाव में इस बार भी जाति का जोर दिखा। जातियों की बात करें तो अगला, पिछड़ा, दलित को मिलाकर 250 से ज्यादा जातियां हैं। यूपी में स्वर्ण 19% हैं, ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2% और भूमिहार 2% हैं और अन्य जातियां भी शामिल हैं। यूपी में 40% वोटर हैं ओबीसी, यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद 4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। इसके अलावा दलित 21% हैं, जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1% और अन्य 4.5% जातियां हैं। कहा गया कि बीजेपी जब जीतती है तब भी सीखती है और जब आशा से कम सीटें आती हैं तब भी बीजेपी सीखती ही है। बता दें कि कई विधायकों ने पार्टी से भीतरघात किया है। संविधान के मुद्दे पर दलित वोट बीजेपी को नहीं मिला, ऐसा माना जा रहा है। यूपी में ओबीसी वोट बिखरने से बीजेपी को डेंट लगा, ये भी कहा जा रहा है। 80 की रिपोर्ट तैयार हुई है और अब एक्शन धुआंधार हो रहा है। इस बार की सीख ये रही कि 2027 में 2/3 3/4 से जीतना है। कार्यकर्ताओं की ये सीख है। कार्यकर्ताओं के लिए ये भी सीख है कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। इतना ही नहीं, इस दौरान ये भी है कि एक सीट पर काम करना है और काम लगकर करना है। एनडीए फिर से वही वाली बननी है जिसने ज्यादातर वोट हासिल पहले किए थे। इसका काउंटडाउन शुरू हो गया। बीजेपी के सामने 2 बड़े चैलेंज भी हैं, एक भीतरघात और दूसरा यूपी के कास्ट कॉम्बिनेशन को सेट करना। लेकिन ये कि क्या सहारनपुर में भीतरघात से बीजेपी हारी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी जांच के लिए योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और भीतरघात करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।